हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इसका कंपोजिशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बेसिकली एटमॉस्फेयर या वातावरण है क्या? सिंपल या आम भाषा में हम इसे वायु भी कह देते हैं, लेकिन ये वास्तव में डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ है जो हमारे अर्थ को घेरे हुए हैं, और ये एक तरह से अर्थ की ग्रेविटी से बंधा हुआ है। तो इसका कंपोजिशन क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.09%, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, फिर ऑर्गन 0.93%, CO2 0.04%, नियोन 0.0018%, फिर हीलियम और मेथेन। इनका ऑर्डर याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। तो अर्थ के सबसे नज़दीक जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और सबसे बाहरी एक्सोस्फेयर। तो हम ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। अर्थ के सबसे नज़दीक लेयर है और इसकी एवरेज हाइट 12 किलोमीटर तक है। अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक ये लेयर पाई जाती है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो चेंज होती रहती है, ये वेरी करती है। जैसे पोल्स पे 9 किलोमीटर है और इक्वेटर पे ये 17 किलोमीटर है। तो अर्थ की हर जगह पे इसकी मोटाई में भिन्नता पाई जाती हैं, और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस में ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर 80% ऑफ एटमॉस्फेयर का मास रखता है अपने पास, यानी 80% मास एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर में ही है, और ये मात्र 12 किलोमीटर मोटाई की एक लेयर है। और सब नियरली ऑल एटमॉस्फेयर वाटर वेपर और मॉइस्चर इसमें पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में लगभग जितना भी वाटर वेपर या मॉइस्चर है वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। और जितनी भी मौसमी गतिविधियां होंगी, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ट्रोपोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में ये सेकंड लेयर है। जैसे ये अर्थ हो गई, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो इनके बीच में ये ट्रोपोपाउस पड़ता है, इसको कहते हैं ट्रोपोपाउस। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर में पड़ता है स्ट्रेटोपाउस। तो ये 12 किलोमीटर से लेके 50 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर हाइट की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और नियरली 20% ऑफ मास एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर रखता है, यानी 80% मास कौन रख रहा था? ट्रोपोस्फेयर रख रहा था, और 20% मास स्ट्रेटोस्फेयर रखता है। ये ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और इसमें जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है बहुत ही स्टेबल है। जैसे बादल बहुत ही कम बनते हैं। और इसमें जेट प्लेन्स के लिए सबसे बेस्ट है। जेट प्लेन जानते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। थर्ड है मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल। ये फेमस है मेटेओर यानी जो उल्कापिंड गिरते हैं उनके लिए। जो भी उल्कापिंड आते हैं तो इस लेयर में आके वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। ये थर्ड लेयर है। 50 किलोमीटर से 80 से 85 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। और इसमें क्या है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये उल्कापिंड के लिए यहाँ पे आके जल जाते हैं। मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल।
उसके बाद थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल, ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर से 500 से 1000 किलोमीटर। और इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और कभी कभी तो इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। और पोलर लाइट, ये पोलर लाइट होती हैं जो आर्कटिक में या अंटार्कटिक में दिखाई देती हैं। तो ओरा फॉर्म्स होता है, वो ओरा थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल में ही फॉर्म होता है। इस लाइट को कहते हैं, ये डिफरेंट कलर की लाइट होती है, इसे कहते हैं ऑरोरा। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो थर्मोस्फेयर में ही है। ये थर्मोस्फेयर में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर सबसे बाहरी परत है, 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक एग्जोस्फेयर है। और अरोरा लाइट्स के लिए फेमस है, ये भी ज़्यादातर तो उसमें ही होगी जो थर्मोस्फेयर में, लेकिन इसमें भी होती हैं। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है एग्जोस्फेयर। और एग्जोस्फेयर में सबसे जितने भी सैटेलाइट हैं लगभग सारे वो एग्जोस्फेयर में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अर्थ सरफेस, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर शुरू होता है उसमें ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। और अच्छा, हमने आइनोस्फेयर तो पढ़ा ही नहीं। आइनोस्फेयर क्या होता है? बेसिकली आइनोस्फेयर एक रीजन है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अपर लेयर्स में एक रीजन है। वहाँ पे वो जो लेयर है वो आयोनाइज्ड है, आयोनाइज यानी आयन के रूप में रहती है। इसकी जो हाइट है वो 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। अर्थ सरफेस के 60 किलोमीटर से शुरू होकर 1000 किलोमीटर तक है। और ये इंक्लूड करता है, जब सबसे ज़्यादा थर्मोस्फेयर तो करता है, उसके अलावा मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर भी करता है। और ये आयनोस्फेयर जो यूज़फुल है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। जैसे ये आयनोस्फेयर है तो ये जैसे रेडियो कम्युनिकेशन कर रहा है रेडियो वेव से, तो ये जो वेव हैं वो आयनोस्फेयर में जाती हैं और टकरा के वापस आ जाती हैं। और एक कर्मान लाइंस वो है जहाँ से आउटर स्पेस माना जाता है। तो 100 किलोमीटर, एट 100 किलोमीटर इट रिगार्ड एज द बॉर्डर बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस, 1.57 किलोमीटर अर्थ रेडियस। एक बात और, जैसे ये जो 80 किलोमीटर, कहीं कहीं 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ये लिखा है, जैसे 12 किलोमीटर है और ये 50 से 55 किलोमीटर, तो ये वेरी भी होता रहता है ना। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये किसी किताब में आपको 12 मिलेगा, किसी को 15, लेकिन हमें एवरेज याद रखना है। जैसे 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें स्टडी जी के। थैंक यू।